नेपाल बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, भारत नेपाल सीमा की तस्वीर। दरअसल छांगुर बाबा का कनेक्शन नेपाल से और नेपाल के रास्ते आईएसआई से सामने आया। देखिए जरा क्या कनेक्शन है आखिर आईएसआई से छांगुर बाबा का, ऐसा दावा किया गया है। और आखिर आईएसआई के जरिए बाबा क्या कर रहे थे? छांगुर देश विरोधी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है छांगुर को लेकर। बाबा सिर्फ धर्म बदलवाने का खेल नहीं खेल रहा था, वो देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने की तैयारी में था। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से करीबी बढ़ा रहा था। आईएसआई से नजदीकी बढ़ाने के लिए छांगुर नेपाल के काठमांडू गया था। काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई की अहम बैठक हुई। बैठक में शामिल होने वो ग्लोबल मुस्लिम प्रचारक बनकर गया था। सऊदी अरब इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का सक्रिय सदस्य था। पाकिस्तान के चैरिटी संगठन दावत इस्लाम से जुड़ा हुआ था और नेपाल के मुस्लिम संगठन इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल से भी जुड़ा था। छांगुर की कोशिश थी आईएसआई एजेंट के जरिए धर्मांतरण नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जाए। वो हिंदू से मुस्लिम बनी युवतियों का निकाह आईएसआई एजेंट से कराना चाहता था। इससे आईएसआई एजेंट की भारत नेपाल बॉर्डर पर हरकत और बढ़ती, उसे देश विरोधी जानकारी जुटाने में ज्यादा आसानी होती और इस तरह धर्मांतरण का रैकेट भी तेजी से फैलाने का प्लान था। छांगुर धर्मांतरण नेटवर्क के बारे में बार बार नेपाल जाता था। वो नेपाल के रास्ते ही मुस्लिम देशों से पैसे मंगाता था। फंडिंग के लिए काठमांडू समेत नेपाल में कई जगह इसने अकाउंट खुलवाए। वहां एजेंट 4 से 5% कमीशन पर पैसे निकालकर छांगुर तक पहुंचा देते थे। योगी को पता चला कि यूपी के कुछ जिलों में देश और धर्म विरोधी प्लान चल रहा है, तो उनका बुलडोजर ताबड़तोड़ एक्शन में जुट गया। नेपाल से सटे महाराजगंज से लेकर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बहराइच तक बुलडोजर चला। 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों को जमींदोज कर दिया गया। इसमें 225 अवैध मदरसे, 30 मस्जिद और 25 दरगाह ध्वस्त की गई। योगी ने फरमान जारी किया था कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई अवैध कब्जा या धार्मिक संस्थानों का अवैध संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या योगी को पहले से धर्मांतरण जैसे कुछ नेटवर्क का अंदेशा था? नेपाल और यूपी का जो बॉर्डर आप देखिए, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर जहां छांगुर बाबा खुद था, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये सारे जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। यूपी का 551 किलोमीटर लंबा इलाका नेपाल से लगता है, 550 किलोमीटर। यूपी के 7 जिलों के 1047 गांव नेपाल बॉर्डर से जुड़े हैं। इनमें 400 से ज्यादा गांवों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, यह दावा किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल में मुस्लिम आबादी यहां 40 से 50% हो गई, जो लगभग 32% थी। क्या नेपाल बॉर्डर पर धर्मांतरण का कोई बड़ा रैकेट चल रहा था? क्या मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे छांगुर का कोई रोल है? इसकी जांच कर रही एजेंसियां, क्योंकि नेपाल सीमा से जुड़े जो 7 जिले हैं उनमें खासतौर पर यह गतिविधियां हो रही थी। जहां छांगुर बाबा की कोठी पर योगी का बुलडोजर चला है, बलरामपुर भी वही है। पूछताछ में छांगुर के नेपाल बॉर्डर पर प्लान का खुलासा हुआ है और नेपाल बॉर्डर पर दावा है कि केंद्र यानी ग्लोबल इस्लाम प्रचार केंद्र बना रहा था। जिस छांगुर के पास 500 करोड़ रुपए की बात सामने आई, उसका सऊदी अरब से पाकिस्तान तक 40 देशों में नेटवर्क था। उस छांगुर ने 20,000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया। छांगुर के खास ठेकेदार और करीबी वसीउद्दीन ने खुलासा किया है, छांगुर औरंगजेब को आदर्श मानता था और उससे जुड़ी किताबें पढ़ता था। फिर धर्मांतरण के लिए क्रूरता और धमकी से भी परहेज नहीं करता था। वो घर में काम करने वाले मजदूरों पर भी धर्मांतरण का दबाव बनाता था। बाहर धर्मांतरण से पहले यह छांगुर की एक तरीके की रिहर्सल होती थी। बाद में गैंग के लोग बहला फुसलाकर लोगों को उसके पास ले आते थे। रात में उसकी कोठी में बहुत सी गाड़ियां आती, बाबा कैमरे बंद करा देता था। धर्म परिवर्तन के लिए आसानी से राजी होने पर मोटी रकम देता था और कोई मना करता तो डराता फर्जी केस में फंसाने की धमकी देता था। छांगुर ने लड़कियों की एक खास टीम भी बना रखी थी, जिसका काम था धर्म परिवर्तन न करने वालों को फंसाना। ये लड़कियां ऐसे लोगों पर रेप के झूठे केस भी दर्ज करा देती थी। छांगुर ने मुस्लिम लड़कों की भी एक खास टीम बनाई थी और जो हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्यार और शादी के जाल में फंसाते, फिर छांगुर के सामने लाकर उनका धर्मांतरण कराते। पुलिस प्रशासन को हैंडल करने के लिए भी एक टीम बनाई थी। वसीउद्दीन का दावा यह कि बाबा जितनी रकम बांटता था उससे करीब 10 गुना ज्यादा